Hi everyone and a very good afternoon to all of you and you are most welcome to Selection Target। कैसे आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube क्लास में। तो चलिए पहले तो सभी लोग लाइव आ जाएं। जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये सेशन सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट तक पहुंच सके। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहती है। आपको वहाँ पर मैं क्विज़ करवाता हूँ। बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं देता मैं, स्पष्ट अगर आपको सच बताऊँ, लेकिन जितने भी सवाल रहते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। लिटरेचर से जुड़े हुए सवाल मैं वहाँ पर पूछ लेता हूँ। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, सब जगह ज्ञान मिल रहा है। आप मेरे टेलीग्राम पर होंगे वहाँ भी ज्ञान मिलेगा। आप मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हैं तो कम्युनिटी बॉक्स में भी आपको मिल जाता है क्विज़, है ना। और ये आपको क्लास मिलती ही है जिसमें भी आपको मैं सिखाता हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो बस पढ़ने वाले के लिए कहते नहीं है वो, आपने थ्री इडियट का एक डायलॉग सुना होगा कि ज्ञान सब जगह बट रहा है, बस हम उस ज्ञान में डुबकी लगा लें तो ये हमारा उद्धार हो जाएगा, है ना। लेकिन सब लोगों की बस की बात नहीं है क्योंकि सबका जीवन एक जैसा नहीं होता। किसी की लाइफ में बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, है कि नहीं। तो चलिए, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू समर, रश्मि जी गॉड ब्लेस यू, मैजबिन फातिमा गॉड ब्लेस यू। चलिए सर, टेली पे चैट के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल करवा दें ताकि कोई क्वेश्चन भी पूछ सके। नहीं, ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ। क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, सब बकवास करते हैं, सब एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिश करते हैं। ये एक बार मैं कर चुका हूँ और उसका बहुत बड़ा खामियाजा भी बच गया भोगते भोगते, नहीं तो बहुत बुरा फंसता मैं। फंसने का मतलब है कि बच्चे आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, अब उसका कोई मेंटल किसी पे इफेक्ट पड़ जाता तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि हम एडमिन होते हैं। सो हम किसी को अलाउ नहीं करते हैं। आपको जो कंटेंट मिले आप पढ़िए, बाकी चैट करने के लिए आप अपना ग्रुप बना सकते हैं, आराम से उसमें बात कर सकते हैं या अपनी पढ़ाई की बातें कर सकते हैं। मेरे यहाँ ये सुविधा नहीं हो पाएगी, क्योंकि बच्चे बाप पढ़ाई करेंगे 2 दिन, बातें करेंगे 4 दिन ये बात सच है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये बिटर ट्रुथ है। चलिए, तो बाकी जो लोग बैच के लिए अभी भी पूछते हैं तो उनके लिए बैच अवेलेबल है। अभी भी एडमिशन चल रहे हैं, ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, 5-6 क्लासेस हुई हैं या 7 क्लासेस के आसपास हो गई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बिना किसी देरी के ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक से एडवांस लेवल पर आपको ग्रामर को पढ़ाया जाएगा। सबकी पीडीएफ नोट्स मिलेगी, लाइव क्लासेस देख सकते हैं, बाद में रिकॉर्डेड वॉच कर सकते हैं। 1 ईयर के लिए वैलिड है। अगर आप 2 महीने बाद लेंगे तो आपको वैलिडिटी भी उतनी ही कम मिलेगी, ये बात जान लीजिएगा बस, ठीक है। हाँ, जो अभी ज्वाइन करेंगे उन्हीं के लिए 1 साल होगा, जो लोग देर में ज्वाइन करेंगे उनके लिए उतना ही महीना कम होता चला जाएगा। ये चीज़ हमारे यहाँ होता है। और नया बैच भी लॉन्च करना है जिसकी डिमांड आ रही बच्चे कह रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहला इसमें वर्ड आ रहा है क्वैक। क्वैक का सिनोनिम क्या होगा बताइएगा, बाकी बातचीत बाद में करेंगे। अब बताइए कि क्वैक का सिनोनिम क्या होगा। डिसेंबल होगा, अपराइट होगा, अनफील्ड होगा या इम्प्रैक्टिकल होगा, क्या होगा बताइए। चलिए, चलिए आंसर दीजिए। सिनोनिम ऑफ क्वैक, क्वैक क्वैक। ठीक है, इसमें होगा डिसेंबल होगा, ठीक है, डिसेंबल होगा, याद रखिएगा। आंसर विल बी ए। क्वैक माने होता है जो ठग विद्या करता है, जो ठगता है वो, डिसेंबल, ठीक है। आंसर विल बी ए हो जाएगा। अपराइट माने तो सही होता है, अनफील्ड माने बेदाग, है ना, और इम्प्रैक्टिकल माने अव्यवहारिक। हाँ, ग्रामर का ही स्टार्ट करूंगा, एलटी ग्रेड स्पेशल होगा वो बैच, ठीक है। आंसर विल बी ए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए, क्या होगा सिनोनिम ऑफ अनफीजिबल। अनफीजिबल का मतलब क्या होगा वो बताइए।
देखिए अनफीजिबल का मतलब होता है जो इमेजिनेटिव होता है, कल्पना में रहता है, ठीक है, कल्पना युक्त आप कह सकते हैं, ठीक है, कल्पना युक्त। तो इसका हो जाएगा किक्जॉटिक, आंसर विल बी बी, ठीक है। चलिए बाकी पता ही है आपको, सारे वर्ड पता है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा, आंसर विल बी बी हो जाएगा, एकदम क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा, सिनोनिम ऑफ क्विसेंट, क्विसेंट का क्या होगा बताएं। बताइए क्विसेंट का क्या होगा, सिनोनिम ऑफ क्विसेंट। देखिए क्विसेंट माने होता है निष्क्रिय, मैंने आपको पढ़ाया भी है ना, निष्क्रिय, कि क्यों सेंट जो है वो इतनी जल्दी निष्क्रिय हो गया, ऐसे याद करवाया था। क्विसेंट यानी इनर्ट कह सकते हैं आप, ठीक है, जड़, जड़ है मतलब निष्क्रिय है, ठीक है, इनएक्टिव भी कह सकते हैं। आंसर विल बी ए। शडर माने कांपना होता है, क्विवर माने भी कांपना होता है, और अगाइल माने होता है फुर्तीला। सो आंसर विल बी सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा, सिनोनिम ऑफ रूडिमेंट्री, ठीक है, रूडिमेंट्री का क्या होगा बताइए। सिनोनिम ऑफ रूडिमेंट्री, चलिए सोनम, अच्छा ठीक है, संडे को अनाउंस करूंगा मैं टाइम निकाल के। देखिए रूडिमेंट्री का मतलब होता है मौलिक, है ना, और मौलिक हो जाएगा रेडिकल, आंसर विल बी डी। शैलो माने क्या होता है, छिछला होता है, यानी कि सुपरफिशियल। एक्सटर्नल मतलब बाहरी होता है ना, और ट्रिमर मतलब भी कांपना होता है। सो आंसर विल बी डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा, क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में सिनोनिम ऑफ रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन का क्या होगा, सुपरफिशियल होगा, इंडोर्समेंट होगा, स्पर्न होगा, या फंडामेंटल होगा, क्या होगा बताइएगा। देखिए रेटिफिकेशन का मतलब होता है किसी का समर्थन करना, यानी अनुसमर्थन। आप इसको बोल सकते हैं इंडोर्समेंट कह सकते हैं, आंसर विल बी बी। सुपरफिशियल का मतलब भी वही होता है, छिछला या सतही, ठीक है। स्पर्न का मतलब क्या होता है, तिरस्कार होता है, और फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, मौलिक होता है। सो आंसर विल बी बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, सारी मीनिंग समझ में आ रही होगी, सारी मीनिंग आपको याद भी आ रही होगी, है ना। वो केवल पढ़ते समय ही लगता है कि अरे गुरुजी क्या है, ये तो यहाँ पर मीनिंग निकल आया। चलिए इसमें क्या होगा बताइए, सिनोनिम ऑफ रैवेज, जब हम लोग मीनिंग को याद करते हैं ना, तभी बस फील होता है कि अरे याद हो रहा है कि हम भूल रहे हैं। प्रैक्टिस से ही मालूम चलता है एक्चुअली में कि हम कितने तैयार हैं, है ना। सो बिल्कुल चिंता, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना किसी भी चीज़ का, पर प्रैक्टिस करिए। और ये आज आर वाले ख़त्म हो जाएंगे, फिर जो बच्चे खुचे होंगे एस टी यू भी, एक दो दिन में या एक ही दिन में आपका वोकैब वाला ख़त्म हो जाएगा। फिर ईडीएम वाले में मैं कुछ करवा चुका था, कुछ बचे हैं वो करवा दूंगा, और फिर जो चीज़ें बची हुई हैं वो भी निपटा देते हैं, ठीक है। रैवेज माने होता है लूटना, बेटा क्या होता है, लूटना, यानी कि प्लेज, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था कि विलेज में प्लेज पड़ गई, मतलब विलेज में प्लेज यानी कि लुट गया, है ना। विलेज प्लेज हो गया यानी लुट गया, प्लेज माने लूटना, ए विल बी द राइट ऑप्शन। प्रोटेक्ट माने क्या होता है, सुरक्षा करना, और रिवैम्प माने क्या होता है, वही पुनरुद्धार करना, ठीक है। और अधीरेंस माने क्या होता है, आप जानते हैं कि पालन होता है, ठीक है। सो आंसर विल बी ए हो जाएगा, याद रखिएगा।
ठीक है, अधीरेंस मतलब अनुपालन। आंसर विल बी 7 का क्या होगा, क्वेश्चनोनिम ऑफ डेसीमेट, है ना। चलिए, पिला पिला कर लूट लिया, ये भी बढ़िया है। इसमें क्या होगा बताइए। हाँ, पंख माने होता है बहादुर, स्पर्ण माने तिरस्कार, बिल्कुल। सिनोनिम ऑफ डेसीमेट, देखिए डेसीमेट का मतलब क्या होता है, डेसीमेट का मतलब होता है तबाही मचाना, है ना। और इसका हो जाएगा आपका एक्स टायर पेट, क्या हो जाएगा, एक्स टायर पेट हो जाएगा। याद रखिएगा कि एक्स के टायर को फाड़ डाला मतलब तबाह कर दिया। आंसर विल बी सी। सैंक्शन माने होता है अनुमोदन, यानी कि सहमति देना। डिसअप्रूवल इसका एंटोनिम हो जाएगा, और डेनिगेशन भी इसका ये हो जाएगा दोनों, ठीक है, यानी कि अप्रूवल ना देना, डेनिगेशन। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, एक्स टायर पेट होगा। सो आंसर विल बी सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, कि एक्स का टायर तबाह कर दिया। सबको ट्रिक याद आ रही होगी, है ना। ट्रिक याद आ रही कि नहीं आ रही बताइएगा। सिनोनिम ऑफ रिसीड, हाँ 10वें हिस्से को तबाह मतलब 10वें हिस्से को, बिल्कुल। मेरी चाय ठंडी होगा, मैं चाय नहीं पी पाया, पता है आपको। देखिए रिसीड माने क्या होता है, रिसीड माने होता है पीछे हटना। इसका हो जाएगा रिट्रीट करना, यानी पीछे हटना। आंसर विल बी बी। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना। रीयूनियन का मतलब होता है इकट्ठा होना। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विरोध। सो आंसर विल बी बी हो जाएगा, रिट्रीट यानी फॉल बैक। फॉल बैक माने पीछे हटना, और फॉल बैक ऑन का मतलब होता है किसी पर निर्भर होना, ठीक है। सो आंसर विल बी बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ड्रॉबैक कह सकते हैं, यस। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए, क्या होगा बताइएगा। सिनोनिम ऑफ रिकंसिलिएशन, इसका क्या होगा बताइएगा। आप कहेंगे गुरुजी अकेले अकेले चाय पी ली, पूछी भी नहीं। ठंडी हो गई थी ना, गर्म होती तो पूछ लेता। ठंडी चाय पिलाएंगे तो आप बोलेंगे अरे गुरुजी बेइज्जती कर रहे हैं। ठंडी चाय पिला रहे हैं। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मेल मिलाप कराना, है। आओ भैया बहुत हो गया झगड़ा, अब दोस्ती करें तगड़ा। मेल मिलाप, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें कंप्रोमाइज कह सकते हैं, है ना, कंप्रोमाइज करना। कॉम्बैट माने लड़ाई करना। हॉस्टिलिटी माने क्या होता है, शत्रुता होती है, सभी लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। और अमेलियोरेट माने सुधारना, है ना, इम्प्रूव करना, सुधारना। आंसर विल बी डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, मैं पता है मैं चाय पीता नहीं था, मैंने मतलब मैं चाय पीने का शौकीन बिल्कुल नहीं रहा हूँ, लेकिन अब पी लेते हैं, है ना। कॉन्वेलसेंस का क्या होगा बताए, सिनोनिम ऑफ कॉन्वेलसेंस। चलिए इसमें क्या होगा बताइए। कॉन्वेलसेंस, देखिए कॉन्वेलसेंस का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ होता है ना, स्वास्थ्य और लाभ। तो इसका क्या हो जाएगा, रिकपोरेशन, है ना, कि दोबारा कप में चाय पीने लग गए ऑपरेशन के बाद, नहीं तो पहले नली से ही सब कुछ पिलाया जाता था, ऐसे बना लीजिएगा, यानी स्वास्थ्य लाभ। ब्रूस माने क्या होता है, चोट। निगेट माने क्या होता है, इनकार करना, खंडन करना। और काउंटर माने क्या होता है, वही खंडन करना।
सो आंसर विल बी बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, आज केवल दो ही चीज़ें हैं बेटा, बता दें पहले, सिनोनिम है और एंटोनिम्स हैं बस, क्योंकि पहले मुझे ये कवर करना है, उसके बाद में फिर मुझे आपका ईडीएम कवर करना है, या वन वर्ड जो भी मैं लगेगा उसको कवर करना है बस। इसमें क्या होगा, सिनोनिम ऑफ रिफ्यूट। देखिए रिफ्यूट माने भी होता है खंडन करना, क्या होता है, खंडन करना होता है ना, यानी कि इसको भी आप अगर बोलेंगे तो कॉन्ट्राडिक्ट बोलेंगे, यानी वही विरोध करना है ना। कन्फर्म माने तो पक्का करना होता है। होमोलोगेट माने क्या होता है, वही आप कह सकते हैं कि एक ही चीज़ पक्का करना है ना। और रिकैपिटुलेट का मतलब होता है दोहराना, यानी कि रिपीट करना। सो आंसर विल बी बी हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, मुझे आज जानना है कि आप लोग क्या खाते हैं। चाय के साथ आप लोग क्या लेना पसंद करते हैं, मुझे जानना है। मन में सवाल आया है तो हम लोग का पूछ ही लेते हैं, जिसको मौका मिल जाए जवाब दे दीजिएगा कि चाय के साथ आप लोग क्या खाते हैं। सिनोनिम ऑफ रीइटरेट है ना, चलिए बताइए, सिनोनिम ऑफ रीइटरेट। देखिए चाहे रीइटरेट माने भी क्या होता है, दोहराना होता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं रिपीट। क्या बोलते हैं, रिपीट बोलते हैं। इनफ्रिक्वेंट का मतलब क्या होता है, जो लगातार नहीं, रुक रुक कर है। और ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है, आनंद लेना। इंटरमिटेंट माने क्या होता है, रुक रुक कर। मैं जरा एक पढ़ लूँ थोड़ा सा। मैरी गोल्ड अच्छा, बिस्किट है, ब्रेड रस्क अच्छा, मैं तो चाय नाश्ते के साथ पीती हूँ। अच्छा अच्छा, पोहा, उपमा, नमकीन, पराठा, अच्छा, सैंडविच, नमकीन नमकीन, नमकीन पूरी, पराठा, चलिए समझ गया। ड्राई फ्रूट, मखाने बहुत पसंद है, अनुपम के, अच्छा क्या बात है। चलिए इसमें क्या होगा, ए आंसर सही होगा, है ना। इसलिए जाना ना मैंने, कि मैं भी देख रहा था कि मैं खाने में क्या ऐड कर सकता हूँ नई चीज़। डिफिडेंट का क्या होगा बताइएगा, मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, मैंने सोचा आप लोगों से पूछ लें, आप लोग इतने सारे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ही बताएंगे। सैंडविच तो मैं खाता, कभी कभी खाता हूँ। ब्रेड भी मैं कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ सैंडविच के रूप में, है ना। और नमकीन बिस्किट पसंद है कम, टोस्ट अच्छा लगता है ना, कभी कभार। चलिए इसमें क्या होगा, डिफिडेंट, चाय और नमकीन, अच्छा। चलिए इसमें क्या होगा, डिफिडेंट का बताइए। ठीक है, डिफिडेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, यानी कि रिलक्टेंट। ठीक है, इंक्लाइन माने क्या होता है, झुकाव होता है। रिक्विटल मतलब क्या होता है, प्रतिपूर्ति। और रीइम्बर्समेंट का मतलब भी होता है पारिश्रमिक। रीइम्बर्समेंट का मतलब होता है पारिश्रमिक। सो आंसर विल भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा, अनिच्छुक। ठीक है, अनुपम के लिए सर ड्राई फ्रूट्स भी लिया करें। ड्राई फ्रूट्स आज मिला था, मतलब ले लेता हूँ ड्राई फ्रूट्स, तो मैं खा लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं खाता हूँ, बट मैं खाता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। सिनोनिम ऑफ एब्डिकेट, एब्डिकेट का क्या होगा बताइए। नीरू करें, आप मेरे भाई की तरह अच्छा खाने, मैं बहुत खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ मैं, बहुत। मुझे अभी 2 दिन से तो मैं मूंग का हलवा ही खा रहा हूँ सुबह मॉर्निंग में, इतना बेहतरीन बना था ना, मज़ा आ गया। और आज भी थोड़ा बचा, तो मैं कहा लाओ थोड़ा बचा है वही दे दो, मुझे ही दे दो, बाकी को मिले चाहे ना मिले। एब्डिकेट का क्या होगा बताइएगा। आराधना, यस यस यस। एब्डिकेट का मतलब क्या होगा, त्यागना, यानी रिनाउंस कह सकते हैं आप, डी विल बी द राइट ऑप्शन। अबॉमिनेशन माने घृणा, रिटेन माने प्राप्त करना, कॉन्सिक्वेंस माने परिणाम होता है।
सो आंसर विल बी डी हो जाएगा, रिनाउंस। ठीक है, चलिए गुड। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा, सिनोनिम ऑफ टेसीटर्न। टेसीटर्न का क्या होगा बताइएगा। चलिए इंदिरा जी ने नई ड्रेस बताई है कि सर वन साइड में ब्रेड को सेक कर और अदर साइड में फ्रेश मलाई लेयर और सॉल्ट लगाकर करके बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा अच्छा, चलिए ये भी ट्राई करेंगे, बढ़िया बताया है आपने। इसमें क्या होगा, टेसी टर्न। पहले तो मैं खुद ही सब कुछ बना लेता था, है ना, अब कम कर दिया है। अब संडे भी नहीं मिलता है, आप लोगों को पढ़ाने में निकल जाता है। अब संडे की छुट्टी लिया करेंगे, बहुत हो गया, कुछ आराम करना चाहिए, है ना, कुछ और भी काम करने चाहिए। टेसी टर्न का मतलब होता है जब कम बोलता है, यानी रेटिकेंट, अल्पभाषी। चीकी माने जो बहुत कोलाहलपूर्ण होता है। वोशिफोरस जो बहुत कोलाहल मचाता है। डिस्गस्ट का मतलब होता है घृणा। सो आंसर विल बी ए हो जाएगा, याद रखिएगा। मुझे लगता है अभी तक किसी का कोई भी गलत नहीं हुआ है ना, अभी तक किसी ने एक भी मिस्टेक नहीं की है, मुझे ऐसा लगता है। ये आपके सिनोनिम्स खत्म हो गए, अब आपको आंसर देना है एंटोनिम्स का क्या होगा। ठीक है, कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन हैं और इतने बहुत हैं। भले ही ये 40 मिनट में 50 मिनट में हो जाते हैं, लेकिन बनाने में मैं कल से लगा हुआ हूँ, 2 घंटे हो गए मुझे। 1 घंटा कल बनाया था रात में, 1 घंटा सुबह बनाया बैठ के। बहुत मेहनत पड़ती है क्वेश्चन पेपर बनाने में। रेट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड भी तो मेंटेन करके रखना है ना, ऐसे तो कुछ भी पूछना आसान है। एंटोनिम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखिए रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है आरोप लगाना। क्या होता है, आरोप लगाना होता है, कलंक लगाना, यानी पार्डन, माफ़ी कर देना, है ना, माफ़ कर देना। एक्सपोजर माने रहस्य खोल देना, है ना, या आप बोल सकते हैं रहस्य उद्घाटन। डिस्क्लोजर हो गया। और रिप्राइजल का मतलब क्या होता है, आप लोग बताइएगा। रिप्राइजल का मतलब भी आरोप लगाना होता है। सो आंसर विल बी ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एंटोनिम ऑफ रिडिकुलस। एंटोनिम बताना है, ये बात ध्यान रखिए कि अब आपको एंटोनिम्स आंसर करने हैं। एंटोनिम ऑफ रिडिकुलस। देखिए रिडिकुलस का मतलब होता है जो हास्यास्पद होता है ना। क्या होता है, हास्यास्पद होता है। तो एंटोनिम में हो जाएगा सीडेट, यानी गंभीर आप कह सकते हैं, है ना, ग्रेविटी। एब्सर्ड माने क्या होता है, विचित्र होता है। और कॉमिकल का मतलब जो मजाकिया, यानी हास्यास्पद कह सकते हैं। ल्यूडिक्रस मतलब भी हास्यास्पद होता है। ये दोनों सिनोनिम हो गए, ये इसका एंटोनिम हो गया, और ये अलग मीनिंग हो गई एब्सर्ड। ठीक है, वो भी इसके लिए ये भी यूज हो जाता है, एब्सर्ड इसका भी यूज हो जाता है सिनोनिम के तौर पर, कोई दिक्कत नहीं। आंसर विल बी बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होगा, एंटोनिम ऑफ एंटीपैथी। एंटीपैथी, चलिए आंसर दीजिए। देखिए एंटीपैथी में आप जानते हैं कि पैथी मतलब पाथ, रास्ता, और आपके रास्ते का जो एंटी होता है, यानी आपके रास्ते का कोई अगर विरोधी है, इसका मतलब है कि एंटीपैथी का मतलब होता है विरोधी या शत्रुता कह सकते हैं आप। तो इसका हो जाएगा एमिटी। एमिटी मतलब प्रेमवत, है ना, मित्रवत। रैंकर माने शत्रुता, ग्रज माने शत्रुता, और एनिमोसिटी, ये तीनों सिनोनिम हो गए। ये आपका एंटोनिम हो गया। सी विल बी द राइट ऑप्शन। हाँ, कॉर्डियल, फ्रेंडली, एमिएबल, एमिटी, फ्रेंडलीनेस, बहुत सारी वर्ड आपको बताए। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा, एंटोनिम ऑफ फर्वर। एंटोनिम ऑफ फर्वर, इसका क्या होगा बताइएगा। अच्छा, दुनिया में कितनी नॉलेज, मतलब कितना पढ़िए, लेकिन वो कम ही लगता है ना। पढ़ने के लिए जाने कितना मैटर अवेलेबल है।
मैं भी देखता रहता हूँ बुक्स को उठा उठा कर, कितनी सारी बुक्स हैं, है ना। फरवर माने क्या होता है कि फरवर माने होता है उत्साह, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा बेटा आपका, एगनाइज हो जाएगा, यानी पीड़ा, दर्द, है ना। पेड़ा मत समझ जाइएगा, नहीं बहुत खुश हो जाएंगे आप। एगनाइज, पीड़ा, ठीक है। एंड आई लव पेड़ा, बहुत अच्छे पेड़ा लगते हैं, लेकिन बनने चाहिए उस टाइप के। तो रैप्चर माने का था, और रैप करने वाले क्या होते हैं, बड़े जोश में रहते हैं, उत्साह। यूफोरिया माने भी क्या होता है, उत्साह, आनंद के रूप में आप कह सकते हैं। रेजिड्यू माने क्या होता है, अवशेष, यानी रेमिनेंट। आंसर विल बी डी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात। हाँ, अंग उई उई कर रहा है ना। मुझे एक बार मेरे बहुत दिनों बाद, मतलब मेरी माँ, मतलब मेरी सासू माँ ने मुझे पेड़े भेजे थे एक बार बना करके, बहुत सारे थे वो, मतलब आनंद ही आनंद, आहा, दोबारा कब मिलेगा पता नहीं। ठीक है, ओके सोनम, कोई बात नहीं। मथुरा उथुरा के पेड़े सिर्फ नाम के पेड़े हैं, हमने खाए हैं, कोई स्वाद नहीं है। जो हमने घर में पेड़े खाए हैं उसका स्वाद के आगे मथुरा हो चाहे कहीं का भी पेड़ा हो, सब फेल है। डेजोलेशन का क्या होगा बताइएगा। अब सब मिलावट हो गई, कुछ नहीं रह गया। अब जो घर पे पेड़े बनते हैं वो दूध बढ़िया दूध ला करके उसको औट करके उससे खोया निकाल करके फिर जो पेड़े बनते हैं घर में, उसके जैसा टेस्ट किसी मार्केट में नहीं है, इतना मैं समझ गया। देखिए, डेजोलेशन का मतलब होता है बेटा निराशा, है ना, हताशा, या एकाकीपन भी बोलते हैं, मायूसी, है ना। आइसोलेशन, डेजोलेशन, निराशा, एकाकी। इसका हो जाएगा गेटी। गेटी मतलब क्या होता है कि गाय खा रही है बढ़िया और आनंद में है। गाय खा रही, ईट कर रही और आनंद में है, यानी आनंद। बाकी डिस्पेयर माने क्या होता है, निराशा होता है। रिजेक्शन माने निराशा। एंटागोनिज्म का मतलब होता है विरोधी। सो आंसर विल बी क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, विरोधी। ठीक है, बात समझ में आएगा, आंसर विल बी बी। अरे हम अभी गए थे आगरा मथुरा, कुछ नहीं है, बहुत घटिया है, हम तो कह रहे हैं। ना पेठों में दम है, मतलब पेठे भी बहुत अच्छे नहीं है, नाम के बस फलाना पेठा ढिकाना पेठा। और मथुरा के पेड़े भी हमने बहुत खाए हैं वहीं, क्योंकि हम आगरा में रहे भी हैं। कोई मज़ा नहीं है भाई, कोई मज़ा नहीं। जो मेरे घर में बनते हैं वो मुझे 1000 पेड़े, मतलब मुझे अगर 20-25 खाने को मिल जाए एक दिन में, मैं वो भी खा लूँ। इसमें क्या होगा बताइए, है ना। इसमें क्या होगा बताइए, इसका सिनोनिम, इसका एंटोनिम क्या होगा, रिसेंटमेंट, इंडिग्नेशन, प्लाजा, रेमनेंट। देखिए डजियन का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, ठीक है। और इसका हो जाएगा प्लेजर, आनंद। बाकी रिसेंटमेंट, बार बार भेज रहे हैं मतलब गुस्सा। इंडिग्नेशन, गुस्सा। और रेमिनेंट माने अवशेष। आंसर विल बी सी। ठीक है, अमन जी कह रहे हैं कि सर 56 भोग के पेड़े बहुत अच्छे होते हैं। 56 भोग के पेड़े मैंने तो नहीं कभी ट्राई किए, करेंगे कभी। यहाँ है भी नहीं, इलाहाबाद में तो देखा था 56 भोग। रेवरेंस का क्या होगा, इलाहाबाद में है 56 भोग, शायद ट्रैफिक चौराहा के पास में है। रेफरेंस का क्या होगा बताइएगा। ट्वेंटी टू का आंसर एंटोनिम ऑफ रेफरेंस। देखिए, रेफरेंस का मतलब होता है सम्मान होता है बेटा, तो इसका हो जाएगा वेनरेशन माने भी सम्मान होता है, तो ये तो एंटोनिम हो नहीं सकता। जुबिलेंस माने आनंद हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता। और रैथ माने क्रोध होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका क्या हो जाएगा, अफ्रेंट हो जाएगा, यानी कि सामना करना। अफ्रेंट यानी कि विरोधी हो जाना, मतलब बेइज्जती करना, इस सेंस में भी हो जाता है। आंसर विल बी ए, है ना। अपमान करना है, अफ्रेंट, अपमान। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा, एंटोनिम ऑफ रिपग्नेंट। एंटोनिम ऑफ रिपग्नेंट का क्या होगा बताइए।
देखिए रिपग्नेंट का मतलब होता है घृणास्पद, ठीक है। इसको बोल सकते हैं आप टेस्टफुल बोल सकते हैं, आंसर विल बी डी, टेस्ट वाला। क्योंकि डिस्क्रिपेंट माने भी घृणा होता है, डिस्कॉर्डेंट माने झगड़ा वगैरह होता है, घृणा वगैरह। हाइजीनिक माने होता है जो बढ़िया साफ सुथरा हो, पौष्टिक हो। आंसर विल बी डी हो जाएगा, याद रखिएगा, टेस्टफुल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पग पग में लोग हैं मतलब घृणा, यानी जिसके प्रति बहुत डिसलाइकिंग हो उसको बोलते हैं घृणा, यानी टेस्टफुल, ठीक है, ठीक है। 24 में क्या होगा, एंटोनिम ऑफ ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का क्या होगा बताइएगा। देखिए ऑफेंसिव का मतलब याद से लीजिए, एंटोनिम ऑफ ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब सीधा सीधा सा मैंने आपको पढ़ाया था, अपमानित। यानी कि देखा जाए रिस्पेक्ट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट। आंसर विल बी बी। हॉस्टाइल माने विरोधी, सैल्यूटरी माने होता है हाइजीनिक, मतलब कि स्वास्थ्यप्रद। और डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक, यानी मीनेस, हार्मफुल, ठीक है। क्या होता है, मीनेस भी बोल सकते हैं, हार्मफुल भी बोल सकते हैं, और आप डिलीटेरियस भी बोल सकते हैं। कई सारे वर्ड मैंने आपको सिखाया है ना। आंसर विल बी बी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा बताएं। एंटोनिम ऑफ सालुब्रियस। एंटोनिम ऑफ सालुब्रियस। सालुब्रियस का मतलब होता है स्वास्थ्यप्रद। आंसर विल बी क्या हो जाएगा इसमें, अनहेल्दी हो जाएगा, ठीक है। विटल माने क्या होता है, नुकसानदायक, मतलब घातक के सेंस में आप कह सकते हैं, है ना। और हाइजीनिक तो पता है स्वास्थ्यप्रद। सैलिएंट माने होता है महत्वपूर्ण, ठीक है। आंसर विल बी सी हो जाएगा, अनहेल्दी, याद रखिएगा। नहीं, विटल माने भी महत्वपूर्ण होता है ना, विटल माने भी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। हाँ, महत्वपूर्ण होता है, और रिवाइटल माने जोशीला होता है, ऐसा कुछ होता है। आंसर विल बी सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा, एंटोनिम ऑफ सैल्वेज। एंटोनिम ऑफ सैल्वेज, हाँ। सैल्वेज माने होता है क्या बताइए। बिल्कुल प्रीति, सैल्वेज का मतलब होता है क्षति से बचाना, यानी नुकसान से बचाना, मतलब कि डिस्ट्रॉय करना उल्टा, ठीक है। यहाँ डिस्ट्रॉय करना, कहाँ पर आप बचा रहे हैं, कहाँ आप तबाह कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं, रियून बोल सकते हैं आप, डेवास्टेट बोल सकते हैं, डेसीमेट बोल सकते हैं, पुल डाउन बोल सकते हैं, बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। रिकवर का मतलब होता है क्षति से बचाना, ठीक करना। रिट्रीव माने पुनरुद्धार, सकर माने समर्थन। सो आंसर विल बी बी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में एंटोनिम ऑफ परसुएडेड, इसका क्या होगा बताइएगा। एंटोनिम ऑफ परसुएडेड, देखिए परसुएडेड का क्या हो जाएगा बताइएगा। हाँ, परसुएडेड मतलब होता है आशावादी, यानी कि सैंग्विन कह सकते हैं आप। तो इसका हो जाएगा बेटा डेस्परेट, निराशा। होपफुल माने आशा, कॉन्फिडेंट माने भी आप आशा के सेंस में कह सकते हैं, ठीक है। सकर मीन्स ही बचाना होता है,
अच्छा, शक्कर मीन्स बी बचाना होता है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, क्योंकि एक वर्ड के दो दो मतलब होते हैं, तो हो सकता है कि उसका मतलब जो मैंने बताया वो भी हो, है ना, ऐसा हो सकता है। 28 में एंटोनिम ऑफ स्क्रिलस का क्या होगा बताइए। एंटोनिम ऑफ स्क्रिलस। देखिए, स्क्रिलस का मतलब होता है अपमानजनक, ठीक है, जिसमें आप बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। आंसर विल बी डी। बाकी तो आपको पता ही है, सब यही होता है, सम्मान, कॉम्प्लीमेंट्री। 29 का आंसर दीजिए क्या होगा, एंटोनिम ऑफ सेग्रीगेट। एंटोनिम ऑफ सेग्रीगेट। हाँ बिल्कुल, प्रीति बढ़िया, ट्रिक भी याद है, बढ़िया बढ़िया। सेग्रीगेट का क्या होगा बताइए। बिल्कुल इंदिरा, चलिए बढ़िया, वेरी गुड। आंसर तो कुछ, सेग्रीगेट माने होता है अलग, इसका हो जाएगा कंबाइन, ठीक है, तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा, सी। बाकी ये तीनों, ये दो का मतलब तो यही होता है अलग। एप्रिशिएटर मतलब होता है तारीफ, प्रशंसा। सो आंसर विल बी सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एंटोनिम ऑफ सॉलिसिट। एंटोनिम ऑफ सॉलिसिट। सॉलिसिट का मतलब होता है मांगना या प्रार्थना करना, या मांगना। मतलब ग्रैब माने क्या होता है, छीनना। बिसीच माने मांगना। प्लीड माने मांगना, मतलब प्रार्थना करना। कंजक्चर माने क्या होता है बेटा, कंजक्चर माने होता है जो अनुमान लगाते रहते हैं, कंजक्चर माने अनुमान, यानी कि गैस। सो आंसर विल बी सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, ये बिसीज आ चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है, किसी एग्जाम में टीजीटी या पीजीटी में आ चुका है बिसीज। बिसीज की फॉर्म आई थी, बिसीज, बिसॉट, बिसॉट। सो आंसर विल बी सी हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो आज के ये 30 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। अब कल आपको एस वाले, ठीक है, आज तो मैंने आपको करवाया है आर वाला, क्योंकि आर में थे भी बहुत सारे शब्द। कल होगा आपका एस वाला, एस से लेकर के आगे जितने भी हैं, ठीक है, क्योंकि टी में ज़्यादा है नहीं है, यू में ज़्यादा है नहीं है, वी में ज़्यादा है नहीं है, तो देखते हैं, हो सकता है सब हो जाए, हो सकता है कि कुछ ही हो जाए। तो आप लोग तैयारी करके आइएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप रिवीजन करते रहिए, वरना जितनी वोकैब मेहनत से पढ़ाइए वो धुआं भी हो जाएगी यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा होने के बाद में आपका बैच बंद हो जाएगा, और बंद होने के बाद में आपको उसका रिवीजन अपने हिसाब से करते रहना है, टाइम मैनेज करते रहना है, ठीक है, याद रखिएगा। बिल्कुल, और एक दिन मैं आपसे स्ट्रेटजी भी शेयर कर दूंगा, मुझे बिल्कुल दिमाग में याद है। और बस ये है कि आपका जो फ्रेजल वर्ब है वो शायद एक दिन का और बचा है, 1 या 2 दिन का और बचा है, बस ये हो सकता है 1 ही दिन का बचा हो। और जो कुछ नए ऐड करने हैं वो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई नया मिला नहीं उस तरीके का, है ना, जो मैंने ना करवाया हो, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। बट देखते हैं, अभी जब फुर्सत हो जाएंगे तो और अच्छे से ढूंढ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और
चलिए ठीक है, तो चलिए इस समय को बहुत वेस्ट ना करते हुए सेशन को यहीं वाइंड अप करेंगे और कल फिर मुलाकात करेंगे एक और प्रैक्टिस सेशन के साथ में। ठीक है, तो 2 मिनट में यदि आपको कुछ करना हो। हाँ बिल्कुल शिव, ठीक है। अरे ये वो कैब का टेस्ट होगा प्रीति, अभी अभी वो कैब का ही टेस्ट होगा, है ना। अब मैं आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा, जैसे वो कैब का हो जाए फिर इसके बाद में वन वर्ड या ईडीएम का करवाऊंगा, फिर आपका फिर वन वर्ड जो भी बचेगा वो, यानी ईडीएम वन वर्ड, और इसके बाद में फ्रेजल वर्ब। ठीक है, 10-15 दिन की और बात है बस। आज तारीख कितनी हो गई है? 13। इस महीने के ख़त्म कर दूंगा मैं अब तक। चलिए कोई बात नहीं प्रीति पाल, अपना ख्याल रखिए, सेहत का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। सेहत भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी आपकी पढ़ाई। लेकिन प्रायोरिटी में तो सेहत ही है। सेहत बढ़िया करिए, पढ़िए बढ़िया से, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का। मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद। साफ साफ, ठीक है। बाकी चलिए ये नंबर है 9889292697, इस नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हैं।